बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने मिल्किन्स मेथड डिस्कस किया था फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आज हमारी जो डिस्कशन है कैपेसिटर के वाले से स्टार्ट होगी। पूरा एक कंप्लीट और एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस डेवलप होते हैं और बड़े अच्छे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी बात, कैपेसिटर्स के वाले से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपकी एफएससी के वाले से भी और एमडी कैट के वाले से भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो बेटा इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिल्कुल इसको डिटेल और सुकून से इंशाल्लाह हम इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ कैपेसिटर को कि व्हाट इज़ अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर की डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस that is used to store charge। बेटा कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है that is used to store charge। अब हमारे ज़हन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हम कहते हैं भाई कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, तो बैटरी में और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? बैटरी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बीच में नहीं लिखना पेपर के, ये समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि बैटरी है, बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी पे आपके पास एक टर्मिनल पे इसके पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। जैसे हम लोग बैटरी को एक रेजिस्टर के अक्रॉस अटैच करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनली। जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होता है। जैसे ही ऐसा काम होगा तो बैटरी के अंदर का जो मटेरियल है इसके अंदर आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होते ही हमारे पास बैटरी के एक टर्मिनल पे जितना पहले पॉजिटिव पोटेंशियल था उतना ही आ जाएगा और जितना नेगेटिव था उतना ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो बैटरी इस टर्मिनल पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाएगी जितना पहले था और यहाँ पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप करवा के रखेगी जितना पहले था। अब मुसलसल चार्ज जाता रहेगा, लेकिन बैटरी के अंदर जो होने वाला केमिकल रिएक्शन है वो बेटा हमारे पास यहाँ पे इस चार्ज को मेंटेन करके रखेगा और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा जब तक बैटरी की कैपेसिटी है। जैसे ही बैटरी की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, आपके पास बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो फिर बैटरी हमारे पास ये वाला काम नहीं कर पाएगी। तो बैटरी कंटिन्यूस सोर्स ऑफ चार्ज है। अगर मैं आम लफ्ज़ों में बात करूं तो मैं बैटरी के लिए यहाँ पे आपको कहूँगा कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी बिकम्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ चार्ज। तो बैटरी जब हमारे पास एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ चार्ज के तौर पे बिहेव कर रही है तो उसमें यह है कि जब तक बैटरी के अंदर कैपेसिटी है बैटरी इस चार्ज को कांस्टेंट रखेगी, इसके दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखेगी। जबकि कैपेसिटर में ऐसा नहीं होगा। तो कैपेसिटर बेटा क्या करेगा? इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो बैटरी और कैपेसिटर का डिफरेंस समझाया मैंने पहले आपको। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बेटा चार्ज कैपेसिटर पे जो स्टोर होगा तो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर स्टोर करके क्या करेगा। तो बेटा कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें इनिशियली हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए होता है सिर्फ स्टार्टअप के लिए। जैसे पंखा है, पंखे की रोटेशन स्टार्ट करवाने के लिए हमें इनिशियली ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो कैपेसिटर हमारे पास जब इस पे लगाया जाता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हुआ होता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे भी सही, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हुआ होता है। तो इनिशियली पंखे को आपका जो कैपेसिटर है वो हमारे वोल्टेज सोर्स के साथ मिलके ज़्यादा वोल्टेज दे देगा स्टार्टिंग के लिए। जैसे ही पंखा घूमने लग जाएगा कैपेसिटर का रोल ख़त्म हो जाएगा। तो कैपेसिटर कंटिन्यूस चार्ज सप्लाई करने वाला सोर्स नहीं है। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो इंस्टेंटेनियसली हमें चार्ज सप्लाई करेगा या इंस्टेंटेनियसली हमें पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा। ये ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यूस हमारे पास यहाँ पे चार्ज सप्लाई नहीं करेगा। तो कैपेसिटर हमारे पास सिंपली इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज, नॉट टू सप्लाई द चार्ज। स्टोर करेगा चार्ज को लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द चार्ज इसका काम नहीं है, वो काम है बैटरी का। अब कैपेसिटर की मजीद एप्लीकेशन और यूजेस आगे जाकर डिटेल से हम देखेंगे बेटा।
तो कैपेसिटर बनता कैसे है? अगर मैं कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे है ज़रा देखिएगा। कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली आमतौर पे टू पैरेलल प्लेट्स made up of conducting material having air or some insulating medium between them। तो बेटा इन दो प्लेट्स के दरमियान में या हमारे पास एयर होगी या वैक्यूम होगा या कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा। अब ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है जो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में आ रहा है बेटा, इसे नाम दे दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक का। तो साथ ही बता देंगे कि इंसुलेटिंग मीडियम between the plates is known as डाइइलेक्ट्रिक। तो बेटा ये जो इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स हम लोगों ने रखा है इसका नाम है डाइइलेक्ट्रिक। अब यहां से हमें वाज़ेह पता लग गया कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। तो यहां पे हम स्पेशली बताएंगे कि जो हमारे पास प्लेट्स जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। ठीक है, तो स्पेशली आप इस बात को यहां पे मेंशन करेंगे कि हमारे पास देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल, या फिर आप सिंपली कह देंगे देयर विल बी नो कंडक्शन बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में किसी किस्म की कोई कंडक्शन नहीं होगी। हाँ, बैटरी से कंडक्शन होगी लेकिन प्लेट्स के दरमियान में आपस में कोई कंडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक इंसुलेटर रख दिया, और ये इंसुलेटिंग मीडियम का नाम बेटा यहाँ पे रख दिया गया डाइइलेक्ट्रिक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है हमारे पास जो कैपेसिटर का है उसको ज़रा देख लेते हैं कि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो क्या है। इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल सिंपली आपके पास क्या है, टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाती हैं तो आपके पास ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सिंबल बन जाता है। दो बराबर की प्लेट्स, बैटरी में ऐसा नहीं होता, बैटरी में एक प्लेट बड़ी रखी जाती है और दूसरी छोटी, एक लाइन बड़ी और एक छोटी, लेकिन इसमें दोनों जो हैं वो हमारे पास बराबर की लाइंस लगा दी जाती हैं और ये दो टर्मिनल्स मैंने यहाँ पे इसके ड्रॉ कर दिए हैं जिनके साथ हम बैटरी अटैच करेंगे। इससे आगे चलते हैं बेटा, तो हम नेक्स्ट हेडिंग में यहाँ पे बताएंगे जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अब जरा देखिएगा जी, फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर it is attached to the battery of V volts। एक बैटरी हम लोगों ने लिया बेटा जो कि V वोल्ट्स की बैटरी है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। साथ ही मेंशन कर देंगे वेयर V इज द
पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of battery। तो बेटा चार्जिंग के लिए हम लोगों ने कैपेसिटर को अटैच कर दिया बैटरी के साथ। किस तरह ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनको हमने अटैच किया एक बैटरी के साथ और साथ एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि करंट का फ्लो हो सके। बैटरी यहाँ पे हमारे पास बेटा 20 वोल्ट्स की है, ये इसकी प्लेट ए है और ये इसकी प्लेट बी है। बेटा कैपेसिटर की जो प्लेट दरमियान में खाली है, इसका मतलब इंसुलेटर है इनके दरमियान में कोई भी। अभी फिलहाल मैं वैक्यूम ले रहा हूं। बेटा जो प्लेट इसकी पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी से जुड़ी हुई है, इस प्लेट पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली जैसे हम एक कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट के साथ जोड़ें तो उस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। सिमिलरली जो प्लेट इसकी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, उस प्लेट पे आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। होगा क्या कि आपके पास रियलिटी में, इन रियलिटी अगर मैं बात करूं तो रियल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लेट न्यूट्रल थी और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल प्लेट से इलेक्ट्रॉन उतरेंगे और आगे हमारे पास चले जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी और ये प्लेट पहले बेटा न्यूट्रल थी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, ज़ीरो है। तो इधर से नेगेटिव चार्ज उतरेगा और यहाँ से फ्लो करता हुआ हमारा बैटरी की इस प्लेट पे स्टोर हो जाएगा। तो बैटरी की एक प्लेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की वजह से। अब बेटा यहाँ पे हम बताएंगे कैसे। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ जी चार्ज क्यू की। तो बताएंगे जी बेटा कि मैग्नीट्यूड of the charge on either plates of the capacitor will be Q। बेटा जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है ऑन ईदर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये हमारे पास बराबर होगा Q के। प्लस Q will develop on plate A and negative Q, develop की बजाय store का वर्ड यूज कर लें, will be stored on plate A and negative Q will be stored ऑन प्लेट बी। अब बेटा जैसे ही आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ है प्लेट बी पे और प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुआ है, तो फ़ौरन ही यहाँ पे आपके पास ये चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। किस तरह? तो अब हम साथ ही बताएंगे इसको। ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव पोटेंशियल V पॉजिटिव विल डेवलप एट प्लेट A, और इसी तरह बेटा ड्यू टू माइनस क्यू ऑन प्लेट B, V negative will be developed। अब बेटा यहां पे जो प्लेट A है,
इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास V पॉजिटिव है, और प्लेट B के ऊपर जो पोटेंशियल है बेटा दैट इज V नेगेटिव। सो अब मैं यहां पे निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस between the plates will be delta V which is equal to VB या फिर VA माइनस VB, पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, और इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम V रख दिया गया है हमारी बुक में। तो बेटा चार्ज आप लोगों ने जो देखना है वो दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, और दोनों प्लेट्स पे हमारे पास जो इक्वल एंड ऑपोजिट पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो इसलिए दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो V डेवलप हो जाएगा। तो साथ ही अब हम बताएंगे जी हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा पैदा होगा या जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बैटरी का, उतना ही चार्ज का फ्लो ज़्यादा होगा, और जितना कम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे दो प्लेट्स के दरमियान में, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज भी उतना कम डेवलप होगा। तो यहां पे कहा जाता है कि चार्ज Q developed on the plates is, या फिर चार्ज Q stored on the plates is directly proportional to the potential difference applied अक्रॉस द प्लेट्स। तो बेटा प्लेट्स के अक्रॉस हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्ज Q जो है ये जो स्टोर हो रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आप याद रखिएगा बेटा। इसके बाद अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी पे जाते हैं। तो इधर हमारे पास आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब बेटा ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज बेसिकली नोन एज कैपेसिटेंस। यहां पे देखिए जरा, Q इक्वल्स टू सी वी, वेयर C इक्वल्स टू Q ओवर V एंड दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है बेटा वो जो इधर डेवलप हो रहा है दैट इज बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। C इक्वल्स टू Q ओवर V is known as the capacitance and is defined as, बेटा अब डिफाइन कैसे होती है जरा देखिएगा। And बेटा it is defined as the measure of ability of a charge या फिर of a capacitor to store charge, कि हमारे पास एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये उसकी इस एबिलिटी की मेजरमेंट है।
तो सिंपली हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब बेटा इस कैपेसिटेंस को समझना बड़ा ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको इसका यूनिट बता दूं। तो C बेटा Q और V के बराबर है, वेयर Q इज मेजर्ड इन कूलम एंड V इन वोल्ट्स। तो इसका जो यूनिट है बेटा वो क्या बनता है हमारे पास, कूलम पर वोल्ट। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर वोल्ट। चार्ज का कूलम और V के लिए वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज इट्स यूनिट विच इज कॉमनली नोन, नेम्ड एज या फिर नोन एज फैरेड। और इसका सिंबल जो है वो कैपिटल F होगा, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फाउंड इट, जिसने इसको फाइंड किया था। तो बेटा अब जरा कैपेसिटेंस को समझ लें, या पेपर में ना भी लिखें तो आपने इसको जब समझना है, इसको यूं याद रखना है जो मैं यहां पे आपको बात बता रहा हूं। आपने देखना ये है, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द डेवलपिंग ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा चार्ज, जितना चार्ज हमें ज़्यादा चाहिए होगा, अभी हम देखते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाना है। एक कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज रिक्वायर करता है और दूसरा कैपेसिटर हमारे पास कम चार्ज रिक्वायर करता है। तो लाजमी याद रखिएगा कि जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज लेके 1 वोल्ट डेवलप करेगा उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैपेसिटर 1 ले रहा हूँ, कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस देखें, इसने भी डेवलप करवाना है 1 वोल्ट। ये लेता है फॉर एग्जांपल 100 कूलम। तो 100 कूलम पर वोल्ट का मतलब होगा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 100 फैरेड। दूसरा कैपेसिटर है जो कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करवाने के लिए 200 कूलम ले लेता है। तो इसकी जो कैपेसिटी है या इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 200 फैरेड। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाने के लिए जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज मांगेगा, जो ज़्यादा चार्ज रिक्वायर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और जो कम चार्ज रिक्वायर करेगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं बेटा साथ ही फैरेड को कि व्हाट इज़ 1 फैरेड। तो ज़रा देखिएगा, तो बेटा 1 फैरेड क्या है। अब मैंने चार्ज के वाले से आपको बताया था कि चार्ज जो है वो किसी एक प्लेट को दिया हुआ चार्ज, हम लोगों ने यहाँ पे इसका लिया था Q। तो अब अगर मैं 1 फैरेड को डिफाइन करता हूँ, ज़रा देखिएगा, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is given to one of the plates of parallel plate capacitor, and it develops a potential difference of 1 volt, then its capacitance
विल बी 1 फैरेड। तो फिर बेटा इसकी कैपेसिटेंस जो है वो कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। इसका मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया और 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ तो फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटर की बेटा वो कितनी है, 1 फैरेड। एक बात इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है, वो कहता है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब हमारे जहन में फौरन ये बात आती है कि बेटा 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी एक प्लेट को दे दिया और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का कैसे डेवलप हो गया। तो बड़ी आसान सी बात है, ज़रा देखिएगा, ये 2 प्लेट्स हैं, मैंने लेट सपोज इस प्लेट को 1 कूलम ऑफ चार्ज दे दिया, ये चार्ज है 1 कूलम का। मैंने इस प्लेट को जैसे ही 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल हो गया V पॉजिटिव, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल फिलहाल क्या था, 0। तो होता यूं है कि ये प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ज़रिए दूसरी प्लेट की इनर साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप करवाएगी और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करवाएगी। लेकिन अगर आप बिटवीन द प्लेट्स देखेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता हुआ नजर आएगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने एक प्लेट को भी चार्ज दे दिया पॉजिटिव, इसने दूसरी पे खुद ही इनर साइड पे डेवलप करवा लेना। वैसे वो प्लेट न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए इसने अपने सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज खुद ही डेवलप करवा लेना होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। अब बेटा ये जो कैपेसिटेंस है ये ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है। तो ये बेटा हम लोग बात इसके डिटेल से करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इससे अगले टॉपिक के अंदर। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करना है, इसको तैयार करना है। आगे आपके पास जो है वो 2 दिन फ्री भी हैं, तो आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लें। आफ्टर दैट बेटा इंशाल्लाह इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।